नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुँच चुका हूँ मुकेश वैद्य जी के पास, क्योंकि मुकेश वैद्य जी को जब भी लेके आता हूँ इंटरव्यू में कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा ज़रूर करता हूँ। आज भी एक बहुत ही बड़ा निगम का भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसका खुलासा करने मुकेश वैद्य जी आए हैं। मुकेश वैद्य जी, ये विजुअल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेट्रोल चोरी हो रही है निगम के जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनमें से, और किस तरह सालों से चोरी हो रही है, लेकिन खुलासे बार बार हुए, एक्शन नहीं लिया गया। आज शायद एक्शन होने की उम्मीद है। वैसा फिर से बड़ा भ्रष्टाचार, और आपने हमेशा भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, इसको कैसे करेंगे खुलासा निगम के सामने? सैफी साहब नमस्कार। आज बहुत दिन में आपके दर्शन हुए हैं और अपने जितने भी चाहने वाले और सुनने वाले हैं सभी को नमस्कार करते हुए, आप जैसे कि समय समय पर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई में मेरे साथ शामिल रहते हैं। एक नया भ्रष्टाचार सामने आया अभी, ये जो पोल्यूशन ख़त्म करने की गाड़ियाँ जो पानी का छिड़काव कर रही हैं, उसका कुछ लोगों ने मुझे वीडियो बनाकर भेजी है और उसकी शिकायत थाने में भी की है और अधिकारियों को भी की है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का ये है कि जो भी शिकायत करता है, जो भी सच्चाई की आवाज़ उठाता, उनके खिलाफ एक्शन कर दिया जाता और जो चोर और डकैत है उनको छोड़ दिया जाता। तो इसमें भी यही हुआ कि एक राजेश नाम का व्यक्ति था, उसने मुझे कंप्लेंट दिए हैं और उस राजेश ने, ये बेचारे ने वीडियो भेजी और उसी को हटा दिया गया। वो ड्राइवर था इस गाड़ी पे, पानी छिड़कने वाली पे, और ये 40 गाड़ियाँ इन लोगों ने किराए पे ले रखी हैं और इनमें से 40 में से 20 गाड़ियाँ चल रही हैं। 20 का बिल ये फ्री का फर्जी बना रहे हैं। फिर वो गाड़ियाँ जो चल रही हैं, 20 गाड़ियों का, 40 गाड़ियों का जो इन्होंने टेंडर पास किया है वो 2550 रुपये का किया है और 2750 रुपये का बिल पास करा रहे हैं। देखो कितना बड़ा सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार है, और मेरे पास वीडियो है जो अभी मैं, चूना जो है वैसा सरकार को लग रहा है, निगम को लग रहा है? ये वैसे तो ना सरकार को लग रहा है ना निगम को लग रहा है, ये जनता को चूना लग रहा। जनता का पैसा है। अब ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं, नीचे के तबके पर तो कोई जरा सी भी, कोई 1 रुपये की भी अगर शिकायत कर दे ना तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन ये जो मगरमच्छ बैठे हैं ऊपर, यार शिकायतें तो इन्हीं को देते हैं ना हम। सैफी साहब, जो इनके पास शिकायतें जाती हैं उन पर ये हमारी शिकायतों पर और पैसा ले लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और इससे भारत सरकार का और जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने आपको वीडियो दी है, मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं कि तेल को नीचे से नट को खोलते हैं और 40-40 लीटर एक गाड़ी में से तेल निकाल रहे हैं, और एक गाड़ी नहीं है और एक आदमी नहीं है। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो दी है। तो मैं चाहता हूँ कि इन पर कार्रवाई हो, और आप मेयर साहब से पूछें, DC साहब से पूछें, ये अधिकारी अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए। तो मैं चाहता हूं, और ऐसी जैसे मैंने पहले आपको कई वीडियो दिए हैं और ये भी एक ऐसा खुलासा है, मैं चाहता हूं कि देश की जनता का पैसा बचे और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो। एक भ्रष्ट मुद्दा और भी है वैसा, क्योंकि आप एक सफाई कर्मचारी यूनियन में चलाते हैं, और एक सवाल मेरे पास आपकी जो इंस्पेक्टर वाली यूनियन है, ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन, उसके लिए भी एक सवाल है। पहला मेरा सवाल रहेगा आपको सफाई कर्मचारी यूनियन के लिए। सफाई कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहा है और आप हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आज वो फिर बढ़कर सामने आया है। हमारे उन कर्मचारियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो निगम पार्षदों, AC, DC, इस रैंक के अधिकारियों के पास गुलामों की नौकरी कर रहे हैं और उस ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। खाली मैंने ये देखा कि खाली वही कर्मचारी नहीं, समस्त उसका परिवार उनके घरों में काम कर रहा है, जिसकी वो बहुत बुरा दुर्दशा कर रहे हैं। उनके बारे में क्या? सैफी साहब, पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 22,000 कर्मचारी अधिकारियों के घरों पर उनकी गाड़ियां चला रहा। अभी एक संजय गहलोत जी हमारे चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के, उनको भी एक शिकायत दी गई थी। उसका भी पता नहीं क्या हुआ, 1-2 दिन तो वो हंगामा सा हुआ था, उन्हें धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी। लेकिन हमारा लगभग 22,000 कर्मचारी लापता है जो सफाई के काम से वंचित है, और वो इनके घरों पर इनके बाथरूम साफ कर रहा है, इनके कपड़े धोता है, और वो नीचे से निगम पार्षद, अब जैसे मैंने पहले भी बताया 272 निगम पार्षद हैं। निगम पार्षदों के घरों पर 3-3, 4-4 कर्मचारी काम करते हैं, उनके ऑफिसों में, सरकारी में, उनके घरों पर उनके बच्चों को ले जाना, उनके बच्चों को छोड़ना। तो 5 साल ये ज़िंदगी ऐश की जीते हैं। तो जो हमारा 22,000 के करीब कर्मचारी इनके घरों पर लगा हुआ, और आपको बता दूँ एक नाला बेलदार होते हैं, नाला गैंग जिसे हम बोलते हैं, ये JEI वगैरह के अंडर में आते हैं। ये पूर्वी दिल्ली की जो मेरे पास लिस्ट है, जो मैंने उससे RTI में निकलवाई थी, 994 कर्मचारी हैं, यानी कि 1000 ही कहते हैं, 1000 कर्मचारी है। मैंने कई बार RTI में पूछा भाई उनकी बीट कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर काम करते हैं, उनकी हाजिरी कहाँ छुट्टी है, कोई नहीं बताता। वो 1000 कर्मचारी EDMC में इन अधिकारियों ने अपने घरों पे और माली वाली बना के लगाए हुए। एक सवाल मेरा और भी है वैसा साहब जी,
आप सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ साथ इंस्पेक्टरों की भी यूनियन चलाते हो जो SI ASI हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज 4 महीने की सैलरी उन SI ASI को नहीं मिली है, क्योंकि खुद भी आप ASI रहे हैं और आपने भी निगम के उस भ्रष्टाचार के चलते निगम मुकेश वैद्य जी को बहुत सारी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है। इसलिए भी आपसे सवाल मेरा बनता है, ये 4 महीने की सैलरी, बच्चे तो उनके भी हैं, बेटियां तो उनकी भी हैं शादी के लिए, परिवार तो उनका भी है, क्या उनको इस तनख्वाह पर उनका अधिकार नहीं है? क्यों नहीं मिल पा रही आगे? इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तनख्वाहें वहाँ जा रही हैं, पैसा वहाँ लग रहा है, लेकिन जिसका हक है उसको तो नहीं पहुँच पा रहा। सैफी साहब, मैंने अभी मेयर साहब से बात करी, कई अधिकारियों से बात करता हूँ, वो हंस के कहते हैं कि आपके सुपरवाइजरों को सैलरी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ जी, सबको नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे कुछ तो होंगे। मैं सवाल पूरा कर दूँ, मुझे याद आया, आपने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कुछ वार्डों में जाकर वो SI ASI चालान काटने पर मजबूर है, क्योंकि निगम का पीछे से प्रेशर है। तनख्वाह उनको दी जा रही, चालान उनकी तनख्वाह से भी 3 गुना ज़्यादा के कट रहे हैं, फिर भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो पैसा आता है, सफाई कर्मचारी हमारा वैसे भी सबसे नीचे के तबके का है, और फिर सफाई कर्मचारियों में जब अगर उन्हें पैसा वेतन उनका नहीं मिलता, आज सफाई कर्मचारियों की बात नहीं, आज इंस्पेक्टरों की बात है। नहीं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तो उनकी तनख्वाह ये जल्दी दे देते हैं। हमारे इंस्पेक्टरों में थोड़ा सा एक अधिकारी भी हैं, या वो यूँ कह लो निगम पार्षदों के, वो भी एक तरह से वही हैं, क्या कहते हैं उनको, जो अभी आप बता रहे थे, वो निगम पार्षदों के हैं। तो वो निगम पार्षद ने अगर घुड़की दे दी तो वो अपना घर भी छोड़ के रात भर लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम पे लगे रहते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। अब मैं अकेला लड़ता रहता हूँ उनकी आवाज़, लेकिन फिर भी उसके लिए हमने कोर्ट वोर्ट में अभी कल भी हमने लेटर लगाया है। देखो, हाई कोर्ट में हमारा दोबारा से जो हमारा 23 फरवरी को लगना था केस, हमने उसमें अपने वकील साहब से रिक्वेस्ट करके कि जी इन्होंने तो उसको फिर टाल दिया, अब 3-3, 4-4 महीने के, और नॉर्थ में तो कई महीने हो गए। तो हमने उसके लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, कोर्ट से ही कराएंगे तनख्वाह का, तो हम लोग प्रदर्शन तो कर नहीं सकते। एक सवाल और है वैसे साहब, किस सरकार को आप जिम्मेदार मानते हैं? कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी बैठी है, दोनों एक दूसरे के चक्कर में फुटबॉल निगम के कर्मचारियों को बना रखा है। देखिए, मैं इस बारे में, क्योंकि निगम पार्षद तो ज़्यादा आम आदमी पार्टी के हैं ना, तो कर्मचारी जाहिर सी बात है उन्हीं के यहाँ पे नौकर बने हुए। देखिए, मैं सरकार की बात नहीं करता, सरकार दिल्ली हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं तो निगम का, जो हमारे घर में मुखिया कौन होता है, जो मुखिया हमारा पिताजी होते हैं, तो बच्चे पिताजी से ही कहते हैं ना कि वो दादा से जाकर स्वर्ग में कहते या नर्क में कहते कि दादाजी मुझे ये चीज़ ला दो। तो इस वक्त अगर हमारा मुखिया हमारे कमिश्नर साहब हैं, तो हम तो कमिश्नर साहब से ही बात करेंगे ना। हमारे को क्या लेना किसी सरकार से और किसी भारत सरकार से, वो तो हमारी तरफ वो क्यों देखेंगे। तो हम जनता का काम करते हैं, और कमिश्नर साहब हमारे माई बाप हैं, हेड हैं, हम तो उनके आगे गुहार लगाते हैं, उन्हीं के खिलाफ हम धरने प्रदर्शन करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पुतला दहन करें। हम तो कमिश्नर साहब के कहने से काम करते हैं, हमारे को मुख्यमंत्री आके काम के लिए नहीं बोलते, हमें कमिश्नर साहब के आदेश का पालन करना होता, और हम अपना वेतन, अपनी मजदूरी, अपनी दिहाड़ी कमिश्नर साहब से मांगेंगे। तो भ्रष्टाचार के मुंह पे एक और जोरदार तमाशा मारने के बाद मुकेश वैद्य जी ने खुलासा करते हुए ये सारे विजुअल आप तक पहुंचाए हैं, और इस खबर का श्रेय मैं मुकेश वैद्य जी को देता हूं, क्योंकि इनके द्वारा ही ये भ्रष्टाचार उजागर होते आए और होते रहेंगे शायद। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।